गोपालगंज में जो अंकित का हत्या हुआ है, बर्बरतापूर्ण ढंग से एक दहशत का वातावरण बनाने का नया खेल शुरू हुआ है। महिलाएं भी थी, 15 लोग, बताया कि 15 लोग मिल करके पीट करके चाकू से गोद के हत्या कर दिया। तो उल्टे जो हत्यारा है उसके घर की सुरक्षा हो रही है, लेकिन जिसकी हत्या हुई है उसको धमकाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। हिंदुओं के मन के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है। बिहार के अंदर अब हिंदुओं पर अत्याचार करने का, तुष्टीकरण की राजनीति में ये खेल नहीं चलने देंगे। देखिए, गोपालगंज और सीतामढ़ी हम लगातार 2 दिन से उधर थे। गोपालगंज में जो अंकित का हत्या हुआ है, बर्बरतापूर्ण ढंग से एक दहशत का वातावरण बनाने का नया खेल शुरू हुआ है। वो लड़का सेना में भर्ती होने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब्जी लाने जाता है और उसको मस्जिद के निकट कुछ लड़के मिल करके, महिलाएं भी थी, 15 लोग, बताया कि 15 लोग मिल करके पीट करके चाकू से गोद के हत्या कर दिया। और वहाँ का प्रशासन इसको दबाने के लिए प्रिंट मीडिया में एक लाइन न्यूज़ नहीं जाए बरगलाने के लिए ये खेल खेला गया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जिसके माध्यम से पब्लिक को जानकारी भी मिली है। और जब हम लोग वहाँ गए तो उल्टे जो हत्यारा है उसके घर की सुरक्षा हो रही है, लेकिन जिसकी हत्या हुई है उसको धमकाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। और उसी पीरियड में एक बच्ची भी आई, कहा कि हमको 4-5 दिन पहले उठा करके लेके चला गया मुस्लिम समाज के लड़के, और उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ अवैध संबंध बनाया और हमको धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था। जब हमने वहाँ के एसपी को बुलाए, वहाँ का एसपी मिलने के लिए आया नहीं। इस तरह की घटना और कई घटना खुल करके सीमावर्ती जिले के अंदर हिंदुओं के मन के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है, दहशत पैदा किया जा रहा है। और जब हिंदू लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी माँ बहनों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शिकायत करते हैं, तो प्रशासन के लोगों से उल्टा केस जब ये लोग करते हैं तो उल्टा अपराधी के परिवार से केस करवाया जाता है और दोनों की समझौता करा के खाना पूर्ति की जाती है। वो लड़की भी जो शिकायत की है उसके ऊपर भी उसके परिवार पर केस करवा दिया गया। कौन हैदर है और इस सब का नाम दिया, आवेदन भी हमारे पास दिया है। और इस तरह से उस क्षेत्र के अंदर दहशत है। और लोग वहाँ बता रहे थे कि उच्चस्थ पदाधिकारी जो सरकार में बैठे हैं थाना तक को भी फ़ोन कर देते हैं। अल्पसंख्यक समाज को बचाने के लिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार को दहशत और आतंकवादियों का गढ़ बनाने का खेल बंद कर दे। बिहार के अंदर अब हिंदुओं पर अत्याचार करने का, तुष्टीकरण की राजनीति में ये खेल नहीं चलने देंगे। अब जहां भी इस तरह का है, बुधवार को हम लोग बैठते हैं और शुक्रवार को किसी भी हिंदू पर अगर जो कोई अत्याचार करता है, भय का वातावरण बनाता है या प्रशासन उसको प्रताड़ित करने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी खुल करके उसकी आवाज़ बनेगी और उसको न्याय के लिए सड़क से सदन तक लड़ेगी। हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या लगता है बिहार? निश्चित तौर पर आज सीमावर्ती जिले के अंदर हिंदू भयभीत हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये खेल सत्ता के संरक्षण में प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं उसको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है। के लोग उनकी हत्या गला रेत कर पटना के अंदर गोली मार दिया गया, मुख्यालय के बगल में समस्तीपुर के अंदर हत्या, हर दिन दर्जनों हत्या हो रही है। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने कुर्सी के लिए और कमीशन के लिए, बंडर बांट के लिए विभाग को सुधारने की बजाय, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता को रोकने की बजाय इन लोगों की प्रवृत्ति अब सत्ता अब मेवा खाने के चक्कर में, सेवा का भाव नहीं मेवा का भाव के चक्कर में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। राजद के लोग कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है।
अगर जो इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी है तो नरसंहार का खेल अब शुरू करावें। ऐसे भी तो जहरीली शराब से नरसंहार का खेल शुरू करा चुके हैं। एक एक दिन में 10-10, 12-12 लोग मारे जा रहे हैं। ये छोटी घटना है। हत्या, अपहरण, लूट, व्यापारियों पर, स्वर्णकार व्यापारी को तो विशेष टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का खेल छोटी मोटी घटना है। ये सब जंगलराज के पुरोधा हैं जो अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और संरक्षण करने वाले लोग हैं। इनकी आत्मा दर्जन भर हत्या से नहीं, इनकी प्यास बुझेगी जब यहाँ पर नरसंहार होगा, तब इनकी प्यास बुझेगी। लेकिन नरसंहार होने का अवसर अब इनको नहीं देंगे। इनकी सत्ता की आयु बहुत छोटे होते जा रही है और ये सत्ता में बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर मिला था। इसलिए सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत बिहार की जनता लगा देगी।